मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 17वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ें। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। कल हम लोग सीख रहे थे कैसे परमेश्वर की आत्मा हमें चौकस करती है कि हमें दूसरों के लिए एक सच्चा दोस्त और एक भाई बनना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य संतान होते हुए परमेश्वर की उस स्वर्गीय या दैवीय स्वभाव की खूबसूरती को इस अंधेरे भरे दुष्ट दुनिया में प्रकट करें। लेकिन हम सबने समझना है कि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। हम सिद्ध नहीं हैं, हम बढ़ रहे हैं। और उस सफर में कई बार हमसे गलतियां होती हैं और कोई नहीं कह सकता मैं कभी गलती नहीं करूंगा। मरते दम तक गलतियां होती हैं और हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं इसी विचार के साथ कि केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारा विश्वास योग्य दोस्त और भाई है। सच है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि हमारा प्रभु जैसा कोई सच्चा मित्र हमें नहीं मिलेगा। लेकिन एक सवाल कि हम तो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, और क्या मेरे स्वभाव में अंतर आ रहा है? हम दुनिया के सामने बोलते तो हैं बड़े गर्व के साथ कि हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन क्या हम मसीह के उस कद तक प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? हमारे जीवन यात्रा का हर दिन का, प्रत्येक दिन का क्या हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं? क्या हम डरते कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें दैवीय उद्देश्य से चुना है। हम दूसरों के साथ तुलना कर कर तृप्त ना हो। हम मसीह यीशु को देखें जो हमारे विश्वास का कर्ता है, और अपने प्रभु की तरह होने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम दैवीय स्वभाव में बढ़ते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम भावुक ना हो और फिर ऐसे काम ना करें जो परमेश्वर के सिद्धांत के विपरीत है। कई बार हम परमेश्वर के सिद्धांतों से हटकर अपने जोश में, अपनी भावुकता में दुनिया के सामने आत्मिक होकर परमेश्वर के संतान बनने का दिखावा करते हैं, और फिर हम समस्या में फंसते हैं, और फिर हम अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास करते हैं प्रभु के सामने। तब परमेश्वर जो सच्चा है, जो धर्मी है, वो हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमें कई सबक सीखने हैं। हमें अपने जीवन में ध्यान से चलना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें सच्चे परमेश्वर के संतान बनना है। उसका मतलब हमारी कमी कमजोरियों पर हमें जय पाना है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि मनुष्य पर भरोसा करें, यानी अपने दोस्त और दूसरों पर। प्रभु से ज्यादा हमने किसी पर भरोसा या प्यार नहीं करना। दूसरों से भलाई की उपेक्षा भी ना करें। यह संसार हमसे भलाई करे या ना करे, हमें दूसरों से भलाई करना है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता ने सिखाया है। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है, और फिर उसके आगे और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। पूर्व काल में लोग एक दूसरे को हाथ मारने का मतलब वादा करना, गारंटी बनना, दूसरों की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठाना। ध्यान रखें, मनुष्य पाप का गुलाम है। मनुष्य ने वही काम किया जो सृष्टिकर्ता की इच्छा के विपरीत है। उद्धार पाने का अनुभव पाने के पश्चात भी अगर हम अपने आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं हैं, हम भी कई ऐसे ऐसे काम करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। इसलिए प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चाहे सामने वाले कितना भी प्यार करने वाले हो, कितने सामर्थी भी हो,
आइए हम प्रभु से और प्रभु के वचनों से ज्यादा किसी और पर भरोसा ना करें। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम ध्यान दें, उनको गंभीरता से लें। कई लोग अपनी आत्मिकता दिखाते हैं कैसे दूसरों पर दया करते हुए, जो परमेश्वर के सिद्धांत के ठीक विपरीत है। उससे हमें समझ में आता कि मनुष्य इतना समझदार नहीं है कि भलाई और बुराई को परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर पहचान कर सके। हमें दूसरों की मदद संकट के समय करनी चाहिए, जहां तक हमसे हो सके हमें करना है, प्रभु ने हमें सिखाया। लेकिन दूसरों के लिए गारंटर बनकर खड़े होना वो मूर्खता का निशानी है, क्योंकि कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता इस संसार में। हम सब पानी के बुलबुले हैं, हमें कल के बारे नहीं मालूम। जब परमेश्वर हमें एक एक दिन देता है अपनी दया और अपने प्रेम के कारण, आइए हम एक एक दिन स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अपने कामों और शब्दों में परमेश्वर के महिमा के लिए जिए। प्रभु ने हमें जो दिया उसमें हम तृप्त रहें और अपनी आशीषों को दूसरों से बांटें, ताकि दूसरे भी प्रभु पर भरोसा करना सीखें, मनुष्य से बढ़कर। हमारे जीवन के हर कदम पर आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, ताकि हम सही मार्ग में चल सकें। हम अपनी भावनाओं पर भरोसा ना करें, अपने विचारों पर ना करें, क्योंकि कई बार लगता है वो परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। वरन आइए हम परमेश्वर के वचन को, जो हमारे लिए दीपक है, उसको सामने रखकर इस अंधेरे भरे दुनिया में अपने मार्ग में आगे बढ़ें। और प्रभु हम एक एक को मदद करे, ताकि हम प्रभु के मार्ग में प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके वचन के द्वारा आप हमसे आज सुबह भी बात कर रहे हैं। पिता, कई बार हमने मूर्खता दिखाई है, जोश में आए हैं, भावुक हुए हैं, आपके वचन के सिद्धांतों को परे रखकर हमने जोश में बहुत कुछ किया और आपने हमें सिखाया है प्रभु। लेकिन जब हम आपका वचन सीख रहे इन दिनों में, वचन का ज्ञान पाकर प्रभु आपको सामने रखते हुए आपके उस कद तक बढ़ने के लिए और दूसरों के सामने, बेशक वो हमसे भलाई करे ना करे, हमारा जीवन उनके लिए आशीष का कारण बन सके। पिता, हमें ज्ञान दे। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए मदद कर और आपके वचन के उन सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को बनाने के लिए हमें मदद करे। प्रभु, सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।